नमस्कार, वेलकम टू अंकल आंटी की रसोई। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी, क्रंची और जल्दी से बनने वाले पनीर के शोले। तो इसको बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम पनीर ले लिया है, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, ग्रीन कैप्सिकम, रेड और येलो कैप्सिकम और थोड़ी सी गाजर। इन सबको बहुत ही बारीक काट लिया है और एक बाउल में इस पनीर को हाथ से मैश कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और अब इसमें हम सारी कटी हुई सब्जियों को बारी बारी करके डाल देते हैं। तो सबसे पहले हमने डाल दी इसमें ये बारीक कटी गाजर, फिर ये रेड और येलो कैप्सिकम, साथ में ही ये ग्रीन कैप्सिकम और ये कटा हुआ धनिया। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले डाल दिया 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच पिसा हुआ जीरा, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और थोड़े सा छोटी इलायची का पाउडर। उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो छोटी इलायची का पाउडर आप इसमें थोड़ा सा ज़रूर डालिए। इनको मिक्स करके हमने एक डो की फॉर्म दे दी और साथ में ये ले लिया मैंने एक ब्रेड का पीस। इनके कॉर्नर्स को हम काट लेते हैं, चारों कॉर्नर्स को। अगर आपके पास में बड़ा ब्रेड का पीस है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे इसका साइज़ जो है वो और बड़ा बन जाएगा। तो मेरे पास तो नॉर्मल ही ब्रेड है, तो इसके कॉर्नर्स को हम काट लेते हैं। और साथ में ही मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदे को थोड़ा सा पानी में घोलकर उसकी स्लरी बना ली है और उसको अच्छे से घोलना है ताकि उसमें लम्स ना रहें। वो इनको बाइंड करने का काम करेगा। तो इसको हम हल्के से गीले हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं, जिससे ये फ्लैट हो गया हमारा ब्रेड का पीस कुछ इस तरह से। और इसके एक कॉर्नर पर जो हमने डो बनाई थी वो थोड़ी सी डो हम रख देंगे और इसके लिए एक साफ़ पॉलीथीन आपने ले लेना है। तो नीचे पॉलीथीन रख लेंगे, जो इसको हम फोल्ड करने में इसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो मैंने ये थोड़ी सी डो एक कॉर्नर पर रख दी और इसके चारों तरफ हम जो हमने मैदे और कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई थी उसको हम कोट कर लेते हैं सिर्फ कॉर्नर्स पर। इससे हमारे जो ये रोल्स हैं वो टूटेंगे नहीं, बिल्कुल एकदम शेप में रहेंगे। ये इनको बाइंड करने का काम करेगा। तो हल्का हल्का आपने चारों तरफ ये थोड़ा सा घोल लगा लेना है और फिर एक कॉर्नर को पकड़कर कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करना है और साथ में पॉलीथीन की हेल्प से इसको धीरे धीरे आगे फोल्ड करते जाना है। देखिए इस तरह से ये रोल हो रहा है और जब ये पूरा रोल हो जाएगा तो इस पॉलीथीन को हम इसके ऊपर गोल गोल घुमाकर और इसके जो दोनों कॉर्नर्स हैं उनको अपोजिट डायरेक्शन में हम ऐसे दबा देंगे। और अब खोल कर देखते हैं तो देखिए एक ये शेप बन गई हमारे पनीर के शोले की। तो इसको हम साइड पर रख देते हैं और साथ में हमने दूसरा ब्रेड का पीस ले लिया। तो इसके कॉर्नर्स को भी हम चारों तरफ से काट लेंगे। देखिए, तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और हम नई नई वीडियोस लाने के लिए आपके पास कोशिश करते हैं। तो चारों कॉर्नर्स को हमने काट लिया। इन कॉर्नर्स को हम फेंकेंगे नहीं, इनका इस्तेमाल हम ब्रेड क्रम्स बनाने में करेंगे, जो हमारी बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होता है। तो इस दूसरी ब्रेड को भी हमने उस पॉलीथीन के ऊपर रख दिया और एक कॉर्नर पर हमने ये थोड़ा सा डो रख दिया, इसका एक लोई बनाकर। तो इसको भी हम और चारों तरफ अब हम इसके ये घोल लगा देंगे मैदे और कॉर्नफ्लोर का हल्का हल्का, जो कि इसको हमें बाइंड करने में हेल्प करेगा। देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्का हल्का हमने लगा दिया। अब इसका वो कॉर्नर जहाँ पर हमने लोई रखी थी वहाँ से इसको पकड़कर फोल्ड करते हैं। साथ में ही पॉलीथीन की हेल्प भी हम ले लेते हैं। आपके पास कोई भी साफ़ पॉलीथीन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इसको फोल्ड करते हुए साथ में पॉलीथीन भी और ब्रेड भी दोनों को हमने एक साथ ही फोल्ड करते जाना है। ऐसे ऐसे रोल करते जाइए और फिर जब ये पूरा पॉलीथीन उसके ऊपर आ जाए तो इसके दोनों कॉर्नर्स को पकड़कर हमने रिवर्स डायरेक्शन में दबा देना है।
तो इससे इसके कॉर्नर्स बन जाते हैं। अब खोल के देखते हैं हम, तो इसने ये शेप ले ली है, ये बिल्कुल पनीर के शोले की। और उधर हमने कढ़ाई में तेल गरम करने को रख दिया है। तेल जब गरम हो गया है तो हम इसकी फ्लेम को कम कर देंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको बनाएंगे। तो एक एक करके हमने इसमें छोड़ दिया। अब दूसरा भी इसमें हम डाल देंगे। तो स्लो फ्लेम पर बनाने से एकदम क्रिस्पी क्रंची बनेंगे और अंदर से जो हमने स्टफिंग है वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। तो लगभग 1 मिनट के बाद में हम इसको हिलाकर देखेंगे। तो इसको उलट पलट लेंगे हम, ताकि इसके सभी साइड्स अच्छे से गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी हो जाएं। तो बीच बीच में हम इसको हिला देंगे। तो देखिए, लग रहा है ये काफ़ी पक गया है। तो इसको ज़रा सा और छोड़ते हैं बीच में। दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो ये ऑलमोस्ट क्या पूरा ही बन गया ये। इसी तरह दूसरे को भी हम निकाल लेते हैं। थोड़ी देर इसको कुछ सेकंड के लिए छलनी को हम पैन में ही रख रहे हैं, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल उसका निकल जाए। अब इसको हमने सर्विंग प्लेट में रख दिया और इसको तिरछा काट लेते हैं। देखिए, बिल्कुल लग रहा है ना रेस्टोरेंट जैसा हमारे ये शोले। इसी तरह बाकी के भी हम रोल्स को ऐसे ही आड़ा काट लेंगे और इसको हम ग्रीन चटनी के साथ में सर्व करते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में भी, और खाने में तो इनका जवाब ही नहीं है।